दर्शकों, महामाई के नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता की, जय सनातन। दर्शकों, महामाई के नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं और इन नवरात्रों के अंदर हम लोग माँ की जोत जगाकर स्पेशल तौर पे 9 दिन माँ की पूजा करते हैं और विशेष तौर से माँ को मनाने का प्रयास करते हैं। और मान्यताओं के अनुसार हम भगवान की पूजा करते हैं। उसके अंदर मुख्यतः होता क्या है, सभी जो है वो जोत जरूर जलाते हैं, सभी कलश की स्थापना जरूर करते हैं, सभी जो है वो खेतरी जरूर बोते हैं, जिस खेतरी को हम जौ बोलते हैं। अ, कलश के आगे मिट्टी के अंदर जौ बोए जाते हैं, गेहूं जो बोए जाते हैं, उसे हम खेतरी बोलते हैं, वो जरूर बोए जाते हैं। और भजन में भी लखबीर सिंह लखा कहते हैं, पहले नवरात्रे खेतरी बीज के माँ की जोत जगाओ, दूजे नवरात्रे मैया को प्यार के साथ मनाओ, नवरात्रे माता के। तो इन नवरात्रों के अंदर हम माँ की खेतरी बीजते हैं। तो आज की वीडियो हम उसी के ऊपर ही बनाने वाले हैं कि ये खेतरी क्यों बीजी जाती है, जो क्यों बीजे जाते हैं, जो को बीजने का कारण क्या है। हम अधिकतर लोग हमारे में से इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आइए आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि जो क्यों बीजे जाते हैं, जो के अंदर ऐसा विशेष क्या है जो नवरात्रों पे ही जो को बीजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक ये जो है वीडियो, ये ज्ञान जो है वो आपके हमारे माध्यम से पहुंचेगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और वीडियो समझ में आए तो अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जौ को ग्रंथों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में जौ को ब्रह्म बोला गया है। ब्रह्म, जो को ब्रह्म बोला गया है। और अगर हमने अपने परिवारों में पूछा कि जो क्यों बोते हैं, तो हमें हमारे बुजुर्गों ने क्या बताया, शायद आपको भी यही बात बताई होगी, मैक्सिमम लोगों को यही बात पता है कि जब हम पहले नवरात्रे जौ को बोते हैं तो वो जो धीरे धीरे वो बड़ी स्पीड पे एकदम बढ़ने लग जाते हैं। और जितनी तेजी से जौ की फसल जो है वो नवरात्रों के अंदर बढ़वार करती है, ऐसा माना जाता है कि हमारे बड़े ऐसे कहते हैं कि एक धार्मिक मान्यता है कि जौ के अंदर देवी का वास होता है। ऐसे माना जाता है कि जितनी अच्छी तरीके से जो बढ़ रहे हैं, यानी कि वो हरे भरे भी अधिक है, बढ़वार भी अच्छी है, लहलहा रहे हैं, जो बहुत अधिक देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में वो जो अच्छे हैं तो उसका आने वाला समय भी अच्छा है। ये भविष्य का सूचक भी बताया गया है कि कहते हैं कि आपका आने वाला समय अच्छा है। और दूसरी बात कि देवी माँ भी प्रसन्न है, ऐसा हमें पहले बताया गया था। धार्मिक मान्यताएं हैं ये कि भगवान जो है वो प्रसन्न है, देवी मां हम पर प्रसन्न है और हमारा भविष्य भी अच्छा होने वाला है अगर जो अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, बढ़िया उग रहे हैं और जो की फसल जो है वो अधिक हरी हो गई है। एक दूसरा हमें ये बताया जाता था कि देखने वाले का दृष्टिकोण होना चाहिए, फसलों के अंदर भी परमात्मा है। वो भगवान जो है वो फसलों के अंदर भी, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में भी वो परमात्मा है। और हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए देवियों के साथ साथ। एक ये मान्यता होगी। तीसरी मान्यता क्या होगी कि ऐसा माना जाता था कि अगर जो अधिक स्पीड पर नहीं बढ़ रहे, उसमें हरापन नहीं है, पीलापन है, या वो अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पा रहे, उसका मतलब क्या माना जाता था कि भविष्य में कुछ अड़चने भी हैं और आपको देवी माँ को और अधिक तरीके से मनाना पड़ेगा। शायद हमारी भक्ति के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, हमारी सेवा के अंदर कुछ कमी रह गई है, अभी भी कमी है, इस कमी को सुधारो। तो हमें तो ये बातें बताई गई, लेकिन फिर बाद में हमें क्या ज्ञान आया, हमें क्या पता लगा, संतों ने क्या बताया, जब किताबें खोलते हैं तो उन किताबों के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है। तो वो किताबें क्या बताती हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि रचना हुई, जब शिव पुराण में भी सृष्टि रचना लिखी हुई है, विष्णु पुराण में भी सृष्टि रचना लिखी हुई है, तो अगर आप सृष्टि रचना को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना करने के बाद जब मानव उत्पत्ति हुई, उन्हें खाने के लिए जब आहार नहीं था, तब ब्रह्मदेव ने 14 वनस्पतियां पृथ्वी पर पैदा करी। उन 14 वनस्पतियों के अंदर सबसे पहली जो मुख्यतः फसल थी वो जौ की फसल थी। पहली बात,
और जौ को माँ के आगे क्यों उगाया जाता है? क्योंकि जौ एक औषधि है और इस औषधि को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? मैक्सिमम जौ को हम लोग क्या कहते हैं, जब हवन करते हैं, जौ तो जरूर होते हैं। हवन की 14 औषधियां हवन की बताई गई हैं, उनमें जौ मुख्य है। अगर कुछ होगा चाहे नहीं होगा, जौ जरूर होंगे। वहां पे भी जौ को प्रधान औषधि माना गया है। और दूसरी बात, सृष्टि के अंदर सबसे पहली फसल बोई जाने वाली कौन सी थी? जौ थी। यानी कि पूर्ण फसल अगर कोई है तो वो जो है औषधि है, तो वो जो है धार्मिक दृष्टि से पूजा अर्चना के अंदर अगर कहीं इस्तेमाल की जाती है तो वो भी जो है। तो आदि काल से अगर एक फसल जो सबसे पहले से चलती आ रही है वो जो है। दूसरी बात, बसंत ऋतु के अंदर सबसे पहले आने वाली फसल भी जो है। और जब हमारे नवरात्रे आते हैं बसंत ऋतु के अंदर, जो पहली फसल हमारी आती है, हम उसे परमात्मा के आगे जो है वो अर्पित करते हैं। तो हमारी जौ की फसल एक मुख्यतः ये भी होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि चारों तरफ से अगर देखें, प्रधान फसल भी कौन सी होगी? जो औषधि प्रदान भी जो होगी। उसके अलावा जो सृष्टि रचना के अंदर सबसे पहली पूर्ण फसल होगी, वो ही फसल जो है वो सबसे पहले बसंत ऋतु के अंदर बोई जा रही है। और उस फसल के अंदर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इसके अंदर परमात्मा का वास है। अर्थात कण कण में भगवान का एक, कण कण में परमात्मा है। उसका एक संकेत हमें हर छमाही में दिया जाता है कि अगर हम सृष्टि की, हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारे परमात्मा जो हमसे खुश होंगे। इस तरह की हमें बातें जो है वो बताई गई हैं। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए बस इतना ही समझेंगे कि हर तरह से जो है वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, चाहे वो औषधि में हो, धार्मिकता में हो या दैविकता में हो। तो जो हमारी प्रधान फसल भी है और हमें इसको पूजना भी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जौ के पूजने से हमारे परमात्मा जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप भी जौ से जुड़ी हुई कोई अधिक जानकारी रखते हैं तो जानकारी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। आगे कुछ और नया लेकर आएंगे। परमात्मा जो है हमें सद्बुद्धि देगा और हम आपके सामने कुछ अच्छी जानकारियां रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय माता की। नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की।